हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। वेलकम टू अवर चैनल फॉरेस्ट ट्रेडिंग एट हमारा चैनल है गाइस। चलिए गाइस, आज ही हमारी गोल्ड की स्ट्रैटेजी पर हम बाकी सभी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। सॉरी गाइस, मैं लास्ट वीक कुछ दिनों से अवेलेबल नहीं था बिकॉज ऑफ मैं सम दूसरे वर्क में बिजी था, इसीलिए मैं अवेलेबल नहीं था और कुछ वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया। बट आज हम यहाँ पर बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं मार्केट के ऊपर, और आज की स्ट्रैटेजी क्या होगी और वॉर के रिलेटेड न्यूज़ेस क्या है, ये सभी चीज़ों पर हम जरूर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम कैलेंडर न्यूज़ देख लेते हैं, कैलेंडर न्यूज़ क्या है। और गाइस, हम जो भी ये वीडियो या स्ट्रीम अपलोड करते हैं ये सब एजुकेशनल पर्पस होता है, इसे फाइनेंशियली एडवाइस ना ले गाइस, ठीक है। चलिए गाइस, आज के हमारे कैलेंडर न्यूज़ देख लें तो मार्केट में मंडे से लेकर फ्राइडे तक सभी ऑल डेज में कैलेंडर्स अवेलेबल है गाइस। आज मंडे है, 7:30 पीएम को यूएसडी का आईएसडी मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डेटा है। और 10:30 को एक फ्लेचर पॉल की स्पीक है, मंडे का है ये। ट्यूसडे के दिन गाइस जॉब्स जॉब ओपनिंग का डेटा है 7:30 को। वेडनेसडे के दिन आपको एनएफई का डेटा है एंड पीएमआई का डेटा है। एंड थर्सडे के दिन अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है। एंड फ्राइडे वाले दिन एवरेज अर्ली अर्निंग का डेटा है, एनएफई का डेटा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। ये सभी चीजों पर आपको अवेलेबल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। आपको मंडे से लेकर ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे सभी डेट्स पर आपको डेटा है और मार्केट में आपको कुछ ना कुछ वोलेटाइल जरूर दिखेगा। तो ये सभी चीजों पर आप नजर रखें। तो चलिए हम चार्ट पे आते हैं, चार्ट्स के ऊपर हम आपके अपडेट्स देते हैं। और गाइस, मैंने कल ऑलरेडी मेंशन किया, डेटा अपडेट किया था कि मतलब लाइक हमने वीकली हमारे क्या होंगे, न्यू वीकली और मंथ चेंज हुआ है तो मंथली हमारे रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या होंगे और डेली बेसिस पे भी क्या होगा। लास्ट फ्राइडे का हमारा क्या डेटा था वो भी हम आपको अपडेट कर देंगे, ठीक है। सो वीकली अगर हम देखें गाइस तो हमारा वीकली हाई जो है 3357 से लेकर 3342 का रेजिस्टेंस है एंड सपोर्ट जो होगा 3288 से लेकर 3245 का सपोर्ट है। अगर मंथली हम देखें तो मंथली हमारा 3436 से लेकर 3330 तक का हमारा रेजिस्टेंस है। सॉरी, और 3436 का हमारा रेजिस्टेंस है। और सपोर्ट जो है गाइस 3000 अंडर जस्ट सेकेंड रेजिस्टेंस जो होगा 3293 का होगा। एंड सपोर्ट जो होगा 3245 से लेकर 3121 का हमारा सपोर्ट होगा गाइस, ठीक है। और अगर हम लास्ट फ्राइडे का हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखें तो 3323 से लेकर 3318 तक का हमारा ये रेजिस्टेंस है। सपोर्ट जो होगा 3288 से लेकर 3271 का हमारा सपोर्ट है। और मार्केट ने ऑलरेडी उसको ब्रेक कर चुका है, मैंने ऑलरेडी सभी चीजों पर अपडेट कर दिया था। और आप देख सकते हैं गैस, कल हमने एक यहाँ पर एक जोन बताया था, उस जोन के हिसाब से यहाँ से हमारी मार्केट जो है कि यहाँ से हमारी जो मार्केट है, हमने यहाँ से बताया था कि शो किया था कि यहाँ से हमारी मार्केट बाइंग होगी। एक सेकेंड गाइस, एक सेकेंड गाइस। सो हमारा यहाँ पर बाइंग का यहाँ पर हमने ऑलरेडी मेंशन किया था कि मार्केट हमारी यहाँ से बाइंग होगी। और हमने यहाँ पर एफईजी वैल्यू निकाली थी और यहाँ से हमने बताया था कि यहाँ से मार्केट रिट्रेसमेंट होगी अप साइड के लिए। और मार्केट ने परफेक्टली यहाँ से आप देख सकते हैं कितना जबरदस्त तरीके से पंप हुआ है। अराउंड मैं आपको बता देता हूँ कितने डॉलर्स यहाँ से मूवमेंट हुआ है। अराउंड अगर आप देखें $60 गाइस, $60.75 का मूवमेंट हुआ है, बहुत जबरदस्त वैल्यू था। हमने मॉर्निंग ही हमारे जो लेवल्स है उसको लेवल्स को जबरदस्त तरीके से सेटअप किया है और जबरदस्त तरीके से मार्केट ने रेस्पेक्ट भी दिया है। तो ये सभी चीजों पर हमारी मार्केट ने जबरदस्त तरीके से मूवमेंट हुआ है। अगर अब यहाँ से अगर मार्केट हमारी ऊपर और जा सकती है, अगर 3357 का ब्रेकआउट होता है फिर मार्केट कोशिश करेगी कि इस लेवल तक जाए, हमारे 3400 तक का हो सकता है, डेफिनेटली आज हो सकता है या फिर कल तक ये मार्केट मूवमेंट हो सकती है यहाँ तक। या फिर यहाँ से अगर कुछ चेंजेस आते हैं तो फिर देखते हैं मूवमेंट कहाँ से होगा। तो ये सभी चीजों का हम, तो ये मूवमेंट पे हम नजर रखेंगे। तो यहाँ से हम स्टिल वेट करेंगे कि मार्केट का नेक्स्ट मूवमेंट क्या होगा। मार्केट ने तो आज सुबह से हमें अच्छा रिस्पेक्ट दी, गैप अप के साथ, छोटे गैप अप के साथ मार्केट ने ओपनिंग की और बहुत जबरदस्त तरीके से अप गई ट्रेंड मार्केट। अभी भी मार्केट हमारी अप जाएगी डेफिनेटली। और अगर ये ब्रेकआउट होता है, 3357 का ब्रेकआउट होता है, तो फिर मार्केट हमारी ये अप साइड जा सकती है, डाउन साइड नहीं आएगी, ठीक है guys? तो ये चीज को जहन में रखें। और आगे आगे का हम जो प्लान होंगे वो भी आपको अपडेट दे देंगे कि अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें तो गोल्ड का और ज्यादा मोमेंटम जरूर दिखेगा आपको।
और क्योंकि बिकॉज ऑफ लाइक मार्केट थोड़ा डाउन ट्रेंड में कोशिश कर रही थी कि होने के बाद फिर मार्केट में, आप सबको पता है कल इंटरनेशनल न्यूज में जो यूक्रेन ने रशिया के ऊपर सॉलिड अटैक किया था, तो मार्केट में और मोमेंटम दिख रहा है और मार्केट और ज्यादा अप ट्रेंड जा रही है। अब यहाँ से कोशिश करेगी कि मार्केट हमारी यहाँ से और अप चले जाए और बहुत ज्यादा ऊपर जा सकती है। तो देखते हैं गाइस, एक सेकंड के लिए आप लोग होल्ड रखें। सॉरी गाइस, और थोड़ा सा मैंने स्टॉप किया। सो गाइस, अब मार्केट का हमारा गोल की आज की स्ट्रेटेजी यही है, सिंपल। अभी के लिए अगर आप लोग जो भी मार्केट में देखिए, जब भी मैं लेवल देता हूँ ना, तो लेवल के हिसाब से अगर देखें तो मार्केट का एक मोमेंटम सॉलिड होता है, उसके लेवल वाइज पे हमें काम करना होता है और हमें ये देखना होता है कि न्यूज़ क्या इफेक्ट करते हैं मार्केट के ऊपर। तो ये सब चीजों पे भी मार्केट पे आपको जरूर नजर रखना होता है, ठीक है गाइस। तो गाइस, गोल्ड का आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम जाते हैं बीटीसी के ऊपर और नेचुरल गैस है फर्स्ट। सो गाइस, आज नेचुरल गैस भी हमारी मार्केट गैप अप में ओपनिंग हुई है और आप देख सकते हैं ये गैप अप है। अब ये गैप अप को फिल अप भी करेगी और थोड़ा आगे चल के करेगी, बट अभी तो ऊपर जा रही है, ट्रेंड ऊपर हो रहा है। और अगर हम देखें तो शायद मार्केट यहाँ से, अगर हम देखें इसका एफईजी निकालें, तो एक सेकंड गाइस, मैं आपको यहाँ से इसका एफईजी निकालता हूँ। ये लेवल होगा, ये लेवल, राइट, ये एक लेवल हो सकता है। तो गाइस, इसका अब यहाँ से अगर हम देखें इसको, तो डेफिनेटली मार्केट कोशिश करेगी इस लेवल से। अगर इसका हम मार्क करें हाई एंड लो, तो अगर ये लो के और हाई के हिसाब से हम देखें तो गाइस, यहाँ से मार्केट में एक आपको करेक्शन, मतलब यहाँ से नीचे आ सकती है गाइस, यहाँ से या फिर इस लेवल के आसपास गाइस, ठीक है। अगर हम इसका फिबोनाची देखें तो ये लेवल से राइट गाइस, अगर हम इसका फिबोनाची देखें तो मार्केट में आपको यहाँ से मोमेंटम दिख सकता है या फिर इस लेवल के आसपास, 3.6 से लेकर 3.7 के 3.75 के आसपास। यहाँ से अगर रिट्रेसमेंट मिल जाए तो मिल जाएगा, नहीं तो फिर इस लेवल के आसपास आपको देखने को जरूर मिलेगा, यहाँ इस लेवल से 3.68 से 3.68 के आसपास गए। तो आपको यहाँ से अगर मोमेंटम जरूर आपको एक डाउनफॉल दिख सकता है और मार्केट कोशिश करेगी कि इस लेवल से मार्केट आपको दोबारा डाउन दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर एक मोमेंटम आपको जरूर दिखेगा। अगर हम इसका कलर कर देंगे, ये वाला कलर हम इसको यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, ठीक है गाइस। यहाँ से और इस लेवल के आसपास 3.68 के आसपास मार्केट में आपको दिख सकता है कि मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी लेकर नीचे आ जाए और मार्केट ज्यादा नीचे जा सकती है, और ठीक है गाइस। तो स्टिल हम वेट करेंगे इसका रिट्रेसमेंट का, रिजेक्शन का, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट पंप हुई है 4.37 के आसपास। तो मार्केट शायद देखते हैं रिजेक्शन कहाँ से लेती है, फिर उसके बाद से हम आगे से इसका नजर रखेंगे guys, ठीक है। तो ये हमारे जो लेवल्स है, इस लेवल्स को हम थोड़ा वो कर लेते हैं, ठीक है। ऑयल के ऊपर देख लेते हैं गाइस। ऑयल भी आज पूरी मार्केट, तमाम जितने भी मार्केट्स है, मोस्टली मार्केट गैप अप में ओपनिंग हुई है बिकॉज ऑफ लाइक वॉर न्यूज़। कल जितने भी न्यूज़ आए हैं, आप सबको पता है कि जो वॉर के रिलेटेड न्यूज़ है, तो मार्केट में एक जबरदस्त वोलेटाइल आपको दिख सकता है, जरूर दिखेगा भी। और मार्केट हमेशा वोलेटाइल हो जाती है जब भी कोई वॉर के न्यूज़ आते हैं। तो अब देखें, अगर हम मार्केट को इसको देखें, और अब ये गैप अप को फिलअप करने ये भी मार्केट जरूर नीचे आएगी। अभी तो ऊपर जा रही है, कहाँ तक आ सकती है, 64, ऑलरेडी 62.83 है। अगर और ऊपर जाती है
तो अराउंड 64 तक जा सकती है। डबल टॉप लगाकर मार्केट कोशिश करेगी कि नीचे फिर दोबारा ट्रिपल टॉप के लिए। यहाँ पर एक देखिए मार्केट ने यहाँ पर एक टॉप लगाया था, फिर यहाँ पर एक टॉप लगाया, अब फिर दोबारा उसी लेवल की तरफ मार्केट जा रही है। अब यहाँ से अगर मार्केट ब्रेक कर जाए तो और ऊपर जा सकती है, नहीं आए तो यहाँ पे ट्रिपल टॉप लगाकर मार्केट दोबारा नीचे आने की कोशिश करेगी इस गैप अप को फिलअप करने के लिए। मार्केट हमेशा जब भी कोशिश करती है कि गैप अप से अगर मार्केट ओपनिंग होती है तो उसको फिलअप करने जरूर आती है। अगर हम यहाँ पर अब देखें मार्केट का मोमेंटम, तो मार्केट अब कोशिश करेगी कि थोड़ा सा ऊपर जाए। अब यहाँ से अगर हम देखें तो मार्केट में एक रिजेक्शन इस लेवल से आना चाहिए 64.30 से। फिर भी आज हम ऑयल के ऊपर वेट एंड वॉच रखेंगे गाइस, क्योंकि ऑयल में हम देखेंगे कि मार्केट का मोमेंटम क्या है, उसके बाद में हम आगे नेक्स्ट लेवल पर काम करेंगे, ठीक है। तो ऑयल पे हम आज कुछ काम नहीं करेंगे, हम वेट एंड वॉच रखेंगे। बिटकॉइन, बिटकॉइन में गाइस कल मैंने यहाँ से एक जोन बताया था, और देखिए मार्केट ने रेस्पेक्ट दी हमारे जोन से। मार्केट ने इस लेवल से रेस्पेक्ट दिया और मार्केट दोबारा अप हुई। कहाँ तक अप हुई, यहाँ से कितने पॉइंट्स हमें मिले मैं वो भी बता देता हूँ आपको। हमने यहाँ से बताया था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, और यहाँ से हमने अराउंड 2000 के पॉइंट्स हमने लेवल्स लिए, 2000 पॉइंट्स हमने लिए, और बहुत अच्छा लेवल्स था। मार्केट में हमें स्ट्रैटेजी बनाना होता है, सब उसके मार्केट के वैल्यूज को, हमें इंटरनेशनल न्यूज़ को, सभी चीज़ों पर देखना होता है कि मार्केट के मूवमेंटम क्या होता है, नेक्स्ट लेवल क्या होते हैं। इन सभी चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे, तभी हमें मार्केट की एग्जैक्ट वैल्यू मिलती है, हम तभी इसको कैलकुलेशन करते हैं। और मैं हमेशा बोलता हूँ देखिए, आप अगर न्यू बिगिनर्स ट्रेडर्स है तो आपको सीखना जरूरी होता है। डायरेक्टली आप मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते हैं, मार्केट बहुत वोलेटाइल होती है और बहुत ज़्यादा आपको रिस्क भी होता है। तो हमेशा है आप अपने ट्रेडिंग करियर में अगर जब आपको आगे बढ़ना है तो पहले ट्रेनिंग लेना होता है, सीखना होता है, प्रैक्टिस करना होता है। देन आप जब सेटिस्फाई होते हैं तो फिर अपना ओन रिसर्च करने के बाद फिर अपना ट्रेड ले सकते हैं। तो ये चीज़ों पर ज़रूर फोकस करना होता है, बिकॉज ऑफ लाइक मार्केट हर मोमेंटम पे आपको नज़र रखना होता है। इंटरनेशनल न्यूज़ेस है, कैलेंडर न्यूज़ेस है, इकोनॉमिक में क्या मार्केट में क्या मोमेंटम आ रहे हैं, और मार्केट का जो रेशियो होता है उसको आपको नजर रखना होता है। बहुत कुछ होता है, तो खाली एक दो तीन चीजों से आप नहीं सीख सकते हैं। तो इस सभी चीजों पर आपको फोकस करना होता है, तभी आप अपने ट्रेडिंग करियर को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसी चीजों के साथ अपना काम करना चाहिए। सो गाइस, सो अगर आप बिटकॉइन के हमारे जो लेवल्स है मार्केट ने देखिए, हमने आपको पहले भी बताया हमारी मार्केट ने हमारे लेवल्स को सेट किया। मार्केट ने 12,000 का था, मार्केट ने 12,000 के आस 12,000 तक मार्केट ने हमारे रीच आउट किया। फिर उसके बाद में ये हमारा 12,000 था, हाई ऑल टाइम हाई, ये राइट। ये मार्केट ने हमारे ऑल टाइम हाई को टच किया, 1,12,500 का हमने दिया ही था, और इसी लेवल के आसपास मैंने बताया भी था, और मार्केट ने हमें टारगेट भी अचीव कराया। फिर मैंने ये भी बताया था कि मार्केट अगर इसके नीचे 8 से 10 घंटे ट्रेड होती है तो फिर हमारे डिमांड जोन के पास जाता है। तो फिर हमने आपको ये भी बताया, मार्केट देखिए यहाँ कितने घंटे थी, 4, 8, 12, और ये जो लेवल था हमने 8 से 12 घंटे का ट्रेड हुआ। और फिर हम अगर यहाँ से आपको बताएं, देख सकते हैं आप यहाँ से मार्केट ने हमारे कितने लेवल्स का पॉइंट दिया, करीब 5,800, ऑलमोस्ट 6,000 पॉइंट्स मैडम गाइस। सो 6,000 पॉइंट्स इज इजी नहीं होता है guys, बहुत बड़े पॉइंट्स होते हैं। तो आप देख सकते हैं हम जो भी लेवल्स देते हैं आपको बताते हैं कि मार्केट हमें किस लेवल पर काम करना होगा और कहाँ से कहाँ तक हमारी मार्केट मोमेंटम कर सकती है। तो ये सभी चीज़ों पर आपको मैंने कई बार बताया है और हमेशा बताता ही हूँ, क्योंकि देखिए हर चीज़ को हमें देखना होता है मार्केट के लेवल्स पे, उसी के हिसाब से हम काम कर सकते हैं। तो अभी के जो आज के लेवल्स हैं, नए लेवल्स हम आपको कल परसों तक अपडेट करेंगे गाइस। अभी के जो लेवल्स हैं हमारी ऑलमोस्ट मार्केट पहले डिमांड जोन के करीब आकर मार्केट ने ऊपर लिया, 1,02,500 से लेकर के 3,000 के आसपास था। तो 1,00,000 यहाँ तक मार्केट आई है, 1,03,000 के आसपास, 2,500 के आसपास का टारगेट था। तो ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स पहले ही मार्केट ने अप ट्रेंड किया है। अब कोशिश कर रही है कि मार्केट जबरदस्त तरीके से फिर दोबारा यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब किया, मार्केट में कोशिश कर रही है कि ऊपर जाने के लिए। तो अभी का लेवल्स अगर देखें हम, अगर मार्केट पहला हमारा अगर ये टारगेट रीच करती है और इसके नीचे 8 से 10 घंटे ट्रेड होते हैं, तो फिर हमारा अगला टारगेट होगा 96,000 का। अगर नहीं यहाँ से मार्केट अप चले जाएगी तो मार्केट को अप ट्रेंड आने के लिए यहाँ से मतलब 1,09,000 के अबव ट्रेड करना होगा। अगर यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड करती है तो फिर मार्केट का हमारा पहला टारगेट ये तो ऑलमोस्ट हो गया है, फिर दोबारा 1,12,500 के आसपास जाएगी। दूसरा टारगेट 1,18,000 के आसपास होगा guys। तो अगर कुछ नए लेवल्स होते हैं तो हम डेफिनेटली आपको आगे बता देंगे। इथेरियम का भी सेम सिनेरियो गाइस, मार्केट इथेरियम में भी सेम रहेगा। चलिए यूएस टेक 100 में हम देख लेते हैं मार्केट का
क्या होता है, स्ट्रैटेजी क्या है अभी के लिए। अगर मार्केट यहाँ से कोशिश कर रही है कि मार्केट यहाँ से कुछ चेंजेस आ जाए तो मार्केट कोशिश कर रही है कि आप चले जाए, यहाँ से कुछ मोमेंटम बन जाए, तो उसके हिसाब से फिर मार्केट यहाँ से दोबारा अप होने की कोशिश करेगी। अगर ट्रेंड में कुछ चेंजेस आते हैं तो कहाँ से मार्केट में ट्रेंड चेंज हो सकता है, तो अब यही एक बता देता हूँ मैं आपको इस लेवल से। राइट, मार्केट अगर दोबारा अप होती है यहाँ से, तो इस लेवल सर, ये आप लेवल देख सकते हैं, मैं यहाँ लेवल मेंशन कर रहा हूँ। अगर मार्केट दोबारा अप होती है यूएसए 100 की, तो इस लेवल के आसपास 21,600 के आसपास मार्केट इससे, या फिर यहाँ से 21,700 के आसपास मार्केट से, यहाँ से आपको डाउन ट्रेंड दिख सकता है अगर मार्केट ऊपर आती है तो। नहीं तो तब तक मार्केट नीचे ही ट्रेंड करने की कोशिश करेगी, तो ये चीज को ध्यान में रखिएगा इस। सिल्वर पे हम देख लेते हैं, सिल्वर में भी मार्केट गोल्ड ट्रेंड के हिसाब से ही चल रहा है गैस, तो अभी स्टिल हमारी मार्केट अप ट्रेंड में है, तो उसी हिसाब से गैस। S&P 500 तो आप सबको पता है, ऑलमोस्ट मार्केट उसकी बहुत स्लो होती है, लेकिन इसका जो मोमेंटम होता है या अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड, वो आपको बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में इफेक्ट दिखता है, तो ये चीज सिंपल ही है गैस, ठीक है। तो गाइस आई होप कि आपको सब समझ में आ गया होगा। किसी भी चीज़ का डाउट हो हमें डायरेक्टली आप पूछ सकते हैं, हमें कमेंट कर सकते हैं, या हमें हमने सोशल मीडिया के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, वहाँ पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको ट्रेडिंग करियर में आगे बढ़ना है, हमारे साथ सीखना है, तो आप ज़रूर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है, विदाउट चार्ज हम आपको हर चीज़ की ट्रेनिंग देते हैं, कोई इसमें पैसे नहीं लेते हैं आपसे, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है गैस। तो आप ज़रूर हमारे साथ जुड़िएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें गैस, ठीक है गैस। तो इसी के साथ हम यहाँ पर हमारा वीडियो एंड करते हैं। चलिए कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए स्टडी। चलिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।